एक हफ्ता हो चुका था हमारी दूसरी यात्रा को। मालविका और उसके बच्चों को शायद हमने मुक्त कर दिया था, लेकिन हवेली का अंधेरा पूरी तरह मिटा नहीं था। अब एक नई चीज होने लगी थी। नील बदल गया था। वो अक्सर रातों को उठकर दीवारों से बातें करता, खुद से बड़बड़ाता। और एक रात मैंने उसे अंधेरे में एक पुरानी सी तांबे की ताबीज को घूरते हुए पाया। वो ताबीज हमें हवेली में नहीं मिली थी, तो फिर आई कहां से? नील हर रात एक ही सपना देखता था। एक आदमी लाल चोगा पहने, सिर पर मुकुट, आग के बीच खड़ा है। उसके पीछे हवन कुंड जल रहा है। वो कहता है, मेरे खून का बदला मिलेगा, मुझे वापस लाना होगा, मेरा यज्ञ अधूरा है। नील हर सुबह वही बात दोहराता, मुझे वापस जाना है, अभी बहुत कुछ बाकी है। मैं डर गया था। मैं जानता था कि जो भी हो रहा था उसका अंत सिर्फ उसी जगह पर हो सकता है जहां सब शुरू हुआ था। इस बार मैं और नील, जो अब शायद पूरी तरह वो नील नहीं रहा था, वापस गए काली हवेली। हवेली बदल चुकी थी। अब वो वीरान नहीं थी, बल्कि जाग रही थी। हमने तहखाने का दरवाजा खोला और इस बार जमीन पर एक नया चिन्ह बना था। किसी ने हाल ही में वहां कुछ उकेरा था, रक्त में। नील की आंखें लाल हो गईं। वो चिल्लाया, यज्ञ पूरा होगा, विक्रम लौटेगा। तभी मेरी टॉर्च की रोशनी में एक परछाई उभरी। लाल वस्त्रों में एक लंबा आदमी, चेहरा झला, आंखें बिना पुतलियों के। विक्रम। वो नील के शरीर के पास गया और एक पल में उसमें समा गया। उसने मेरी ओर देखा और बोला, तू मेरी रुकावट है अर्जुन, तू भी बलिदान बनेगा। मैं भागा। हवेली की सीढ़ियां, दीवारें सब जिंदा लग रही थीं, मानो हवेली भी विक्रम के साथ थी। मैंने मंदिर वाले कमरे में पहुंचकर वही पुराना चाकू उठाया और जोर से चिल्लाया, मालविका, अगर तू सच में छूती है तो अब लौट, विक्रम वापस आ गया है। तभी हवा ठंडी हो गई और एक सफेद रोशनी कमरे में आई। वो थी मालविका। विक्रम ने कहा, तू मुझे बार बार रोकेगी? मैं तो पति था तेरा। मालविका की आत्मा गरजी, पति था, इंसान नहीं। अब तेरा समापन होगा। और उसने अपनी आत्मा को चाकू में समेटकर नील के शरीर पर छुरा चलाया। नील जमीन पर गिर गया, होश में आया और बस यही कहा, वो अंदर था, मैं नहीं था। अब हवेली फिर से शांत है, लेकिन इस बार एक आखिरी चिट्ठी हमें तहखाने में मिली। शायद विक्रम की आत्मा पूरी तरह नष्ट नहीं हुई। उस चिट्ठी में लिखा था, मैं कभी नहीं जाऊंगा, जहान यजना अधूरा हो वहां मैं फिर लौटूंगा। क्या ये अंत है या फिर सिर्फ एक अंतराल? काली हवेली अब शांत है, पर कब तक? अगला कौन होगा? अगली कहानी किसकी होगी? जानने के लिए सब्सक्राइब करें और डर को फैलाने के लिए वीडियो को शेयर जरूर करें।